कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है दोस्तों, फिर चाहे वो कृत्य अपराध की श्रेणी में ही क्यों ना आता हो। दरअसल राजनीति की नशे में चूर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनके जेल जाने की भी अब नौबत आ पड़ी है। खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ में हाईकोर्ट में बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे राहुल गांधी अब एक और नए केस में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी को कितने साल की सजा हो सकती है, इन सभी पहलुओं को हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए, मुद्दा गरम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर इसकी वजह है। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में एनसीपीसीआर ने बताया है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का दिल्ली रेप पीड़ित के माता पिता के साथ में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है। उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर ने पोस्ट को हटाने के बजाय उसे रोके रखा। ये तस्वीर शेयर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत में आयोग ने अपनी स्थिति साफ की है। आयोग ने कहा है कि किशोर न्याय कानून के अलावा बाल यौन अपराध संरक्षण यानी कि पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता में भी किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा करना एक दंडनीय अपराध है। आइए यहां पर जानते हैं कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में अपराध अगर साबित होता है तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है। इसमें अपराध साबित होने जैसा वैसे कुछ नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से अपराध किया गया है। इसमें साबित जैसी कोई भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों ये कानून क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूं। एनसीपीसीआर ने अपने हलफनामे में कहा है कि राहुल गांधी ने नाबालिग लड़की की पहचान उजागर की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने नाबालिग पीड़िता के माता पिता के साथ में अपनी मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की थी। राहुल गांधी का ट्वीट किशोर न्याय कानून यानी कि 2015 के प्रावधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिवार की जानकारियों समेत ऐसी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया के रूप में प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जिसमें किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर हो रही हो। इस दलित बच्ची की 2021 में दोस्तों कथित तौर पर रेप के बाद में हत्या कर दी गई थी। किशोर न्याय बाल संरक्षण और देखभाल अधिनियम 2015 में अपराधों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। इस अधिनियम के मुताबिक गंभीर अपराध का अर्थ बताया गया है। ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए किसी भी कानून के तहत सजा 3 से 7 साल के बीच कारावास है। जघन्य अपराध की श्रेणी में ऐसे अपराधों को रखा गया है जिसके लिए किसी भी कानून के तहत न्यूनतम सजा का 7 साल या उससे ज्यादा का दरअसल प्रावधान है कि उसको 7 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों छोटे अपराधों और गंभीर अपराधों का निपटारा बोर्ड की ओर से किए जाने का प्रावधान है। अपराध की एक और दोस्तों श्रेणी है, इसमें न्यूनतम सजा 7 साल से कम है या फिर कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम सजा 7 साल से ज्यादा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीपीसीआर से मार्च में सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश की याचिका पर जवाब मांगा था। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ में एक दलित बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर के प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। 9 वर्षीय दलित बच्ची की 1 अगस्त 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्ची के माता पिता का आरोप है कि उसका बलात्कार करके हत्या की गई थी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ओल्ड नंगल गांव के शमशान घाट में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अर्जी के जवाब में कहा था कि याचिका का अब कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि ट्वीट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यह भारत में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ट्विटर के वकील ने बताया था कि शुरू में राहुल गांधी के अकाउंट को सोशल मीडिया मंच से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने गुरुवार को दोस्तों याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। एनसीपीसीआर ने अपने हलफनामे में कहा है कि कांग्रेस नेता की ओर से
किए गए गंभीर अपराध को देखते हुए उसने शिकायत दिल्ली पुलिस को भेजी थी। ट्विटर से पोस्ट हटाने और उनके ट्विटर हैंडल के खिलाफ में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। राहुल गांधी के खिलाफ में जो अब परिस्थितियां खड़ी होती जा रही हैं, मुझे लगता है कि अब उनके लिए बहुत बड़ा दरअसल संकट छाने वाला है। हलफनामे में कहा गया है कि ट्वीट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस पोस्ट को हटाया नहीं गया। यह देश के बाहर उपलब्ध है। ट्विटर की निष्क्रियता पीड़िता की पहचान उजागर करती है। यह भारतीय कानूनों का साफ तौर पर उल्लंघन है, जो उस समय ट्विटर ने भी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ भारत में प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत के बाहर इसे लोग एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ट्विटर ने भी साफ तौर पर यह देखा कि यह मामला भारत में गरमा रहा है, जाहिर तौर पर इसको भारत में हम इस पर बैन लगा देते हैं, लेकिन भारत के बाहर इसको सब कुछ देखा जा सकता है। मसलन यहां पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस लेवल की पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर पहुंच गए अपनी फोटो छपवाने के लिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कि जो रेप पीड़िता है उसके परिवार के साथ में कितनी बड़ी हमदर्दी निभाने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, और उन तमाम फोटोज को पूरा जग जाहिर करने के लिए, पूरे देश को बताने के लिए कि वो किस तरीके से उनके साथ में खड़े हैं, उन पिक्चर्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया जाता है। यह इस बात की परवाह किए बिना पोस्ट कर दिया जाता है कि इस तरीके की पोस्ट के बाद में जो रेप पीड़िता का परिवार है और जो खुद रेप पीड़िता है उसकी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो अब पूरी तरीके से उजागर हो जाएगी, जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और 2015 का जो कानून है उसके मुताबिक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने जाकर के मुलाकात की है, आपने उनके बारे में जो भी बात की है उसका आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम परिवार की पहचान और पीड़िता जिसके साथ में यह घिनौना कृत्य हुआ था और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी पहचान यानी कि आइडेंटिटी लोगों के बीच में उजागर नहीं होनी चाहिए। और यह काम राहुल गांधी की तरफ से किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि उन्हें पॉलिटिकल फेम बटोरना था, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। इस तरीके का मूव कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इस देश में रेप की घटनाएं पहले भी हुई हैं, पहले भी तमाम नेता पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, उनके परिवारजनों से, इवन जो रेप की पीड़िता होते हैं उनसे भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी की भी आइडेंटिटी को ऐसे सोशल मीडिया पर उजागर नहीं किया गया। लेकिन कानून से बेखबर कहें या फिर खबर है कानून की, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं इसलिए उन्होंने इस तरीके की हरकत कर दी कि कम से कम उनकी जो लोकप्रियता है वो राजनीतिक हलकों में शायद बढ़ जाए कि कितने राहुल गांधी कंसर्न है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर इस तरीके की घटना घटित हुई थी। लेकिन राहुल गांधी के इस कृत्य के बाद में ये दरअसल अब उन पर बैकफायर ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने काम किया है पीड़िता की उजागर पहचान करने का, अब बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट में अब एक्शन की मांग की गई और अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस मामले में किस हद तक अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।